अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन सेटअप या आइडिया होने वाला है अगर इस पे आप काम करते हो। दिस ओनली कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर। प्लीज लिसन इट केयरफुली and use it. Note down the points, and this is going to be very, very useful for you. Okay. सो सिनारियो इज व्हाट, ये आज की कहानी हो रही है उसका फॉलो पिछले वाले दिन से कैसे रीड करते हैं। देखिए क्या होता है कि पॉइंट होता है कि अगर आपका ट्रेड में एंट्री से पहले अगर 50 वेरिएबल होता है तो कभी भी सही ट्रेड में एंटर आप नहीं कर पाओगे। इफ यू आर गेटिंग योर सेटअप करेक्टली, एंट्री करना है, ट्रेड को राइड करना है। इसलिए जब ट्रेड में एंट्री का जो क्राइटेरिया होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो बहुत कम होने चाहिए। आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। जरा ध्यान से देखेंगे, इस पूरे प्राइस बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे और आज इतना कमाल का मूव दिया है इसको भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कैसे आखिर ये सारा का सारा बात हुआ। ना कोई मूविंग एवरेज, ना कोई बहुत अतरंगी सा। बिकॉज आप मानिए या ना मानिए, हर कुछ प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। प्राइस सबका बाप होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है हर चीज का। कि पिछले दिन की बात करेंगे तो स्टॉक क्या था सर, साइडवेज 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 चला था और उसके बाद मार्केट खुला और यहाँ से रिजेक्शन लिया और उसके बाद पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल। जरा ध्यान से देखेंगे, कैंडल को रीड करना जरा सीखेंगे आप, बहुत मजा आएगा। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे कैंडल का जो क्लोजिंग है, इसका जो क्लोजिंग है, ये सब आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। मतलब देखेंगे जरा ध्यान से, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि इस जगह पे कैंडल की जो बॉडी है, दिस आर नॉट ओवरलैपिंग बॉडी। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल हियर। बॉडी इज बॉडी इज नॉट नॉट ओवरलैपिंग। बॉडी इज नॉट ओवरलैपिंग टू ईच अदर। यहाँ पे जो बॉडी है कैंडल का, वो ओवरलैप नहीं कर रहा है। इट मीन्स द सिचुएशन इज कि आने वाला मोमेंटम हमारा बहुत तगड़ा होने वाला है। जैसे ही ये क्लोजिंग यहाँ पे दिया, इसके बाद यहाँ पे एंट्री करते साइड में राइड करना था। कहानी ये पिछले दिन की बात थी। यहाँ मोमेंटम का सवाल ये उठता है कि आज के इतना बड़ा जो मोमेंटम था, इसे एंटिसिपेट कैसे करते हैं। जरा ध्यान से देखना, इस कैंडल में जब तक मोमेंटम बना रहा, देयर वर वेरी वेरी लेस। यहाँ पहली बार स्लो हुआ, इसके बाद जो ओवरलैप हुआ, इसके बाद होना स्टार्ट हुआ। दे आर गेटिंग ओवरलैप, हियर वी आर गेटिंग द ओवरलैप 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 ओवरलैप। ट्रेंड ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गया। एंड इफ यू जस्ट लुक एट दिस लाइन क्लोजली, देन यू विल रियलाइज दैट slope is changing decline. Here the slope is steep. This slope is very very steep. अब क्या होता है कि स्लोप जब स्टीफ होता है, बहुत ज्यादा स्लोप जब बन जाता है, तो बहुत ज्यादा स्लोप बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। It cannot go. This angle is slightly greater than 45 डिग्री, सो ये बहुत टाइम तक नहीं जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब सेकंड टाइम में बात करेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, स्लोप जो होता है, स्लोप का एंगल यहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। Now, let us understand this advanced concept of this candle formation. यहाँ पे overlap, 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 overlap. Look at this situation, this particular situation. Just look at this. Just look at this beautiful candle pattern formation. अगर हम बात कर ले यहाँ पे, then here you will realize that this is the low of this candle and this low is being defended. ये लो है, डिफेंड हो रहा है, यहाँ पे ब्रीच नहीं हो रहा है, इस जगह पे रुका। then still no point of taking the trade here. यहाँ पे जब ब्रेक किया, and look at these three candles, का बॉडी, इसका बॉडी और इसका बॉडी, इस तीनों में से किसी भी कैंडल की बॉडी के बीच में ओवरलैप नहीं है। There is no overlapping between the body of the candles. Okay, there is no overlapping between the bodies of the candle. There is no overlapping. It means जब कभी भी बॉडी के बीच में ओवरलैप नहीं होता है, it means it shows the strength. Okay, great, no issue. Still, if strength is there, again क्योंकि प्रायर मूव अपसाइड का था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव था, there is no point of jumping into the trade. Just wait. अगर ये ट्रेड अच्छा होने वाला है, then it will give a retest. Here we got the retest. And now और ज्यादा कंजर्वेटिव हुआ, और ज्यादा कंजर्वेटिव हो। Just wait, just wait, just wait for this candle. Now you realize this second candle is again big in size, and there is no body getting overlap. There is no body getting overlap. But point is यहाँ तक वेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कंफर्म हो गया और इस जगह पे पुल बैक पे मेरा एंट्री हो गया। दिस इज द पुल बैक एंट्री। नाउ यू विल सी दैट पुल बैक ओवर हियर इज नॉट दैट बिग। Pullback here is not that big. Let us see, count this in terms of percentage. This pullback is
just close to 50%. It means this comes into the category of mining pullback. This is not 100%. So chances of falling the trend is very high. And that is not a blind faith of just Fibonacci followed by the strength in the trend. और ये strength हमें बताता है कि नीचे की तरफ प्राइस पैटर्न हमारा फॉलो होने वाला है. एंड नाउ यू सी इसके बाद जो यहाँ पे कैंडल का मूव हुआ, यू विल सी there is not much overlap. This is the first halt over here. This is the first halt over here, and then start falling, and this is the fall. Just see this beautiful fall. See this beautiful fall. Let me show you the amount of fall. If you take an entry over here, even if you take the entry over here, what is the fall you might capture? What is the fall you might capture? It is around 6% fall in a single day based on a technical, nothing else. If you know the price behavior, if you know how to analyze them, you can take the opportunity to सच प्रॉफिट. अगर ये मान लो स्टॉक है, स्टॉक अगर हमारा ऑप्शन चल रहा है, बैन नहीं हो तो ऑप्शन को बाई करेंगे या कॉल को सेल करेंगे, या फिर बैन में चला जाए तो इंट्राडे में लेवरेज मार्किंग करके यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है. स्टॉक को हम जानते हैं कि इंट्राडे में सेल भी किया जा सकता है. पॉइंट को समझेंगे. इफ यू नो द साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडल फॉर्मेशन, यू कैन इजिली कैप्चर एनी काइंड ऑफ मूव अवेलेबल इन द मार्केट. I hope you like this content. अगर आपको अच्छा लगा then do hit the like button and subscribe the channel. Thank you. Bye bye. Wish you all the best.